आजकल हर आदमी बात कर रहा है कि इन्वेस्ट कहाँ करें। आप भी सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, क्योंकि बहुत आजकल मार्केट जो है इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल है कि ऊपर ऊपर जाए जा रही है, पर यू नेवर नो कब वापस आ जाएगी। तो हमें प्रॉफिट लेना है लेकिन लूज़ नहीं करना है, तो हम बहुत डर जाते हैं। लेकिन एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा वापस आती है। आप जानना चाहेंगे वो क्या है? कहते हैं गुडनेस ऑलवेज रिटर्न्स बैक, या जो हम बोते हैं वो हमें वापस मिलता ही मिलता है। लेकिन हमें लगता है कि नहीं यार, आजकल वो ज़माना नहीं है, लोग बहुत ख़राब हो चुके हैं कोई। लेकिन मैं स्टिल ये विश्वास करती हूँ कि जो हम अच्छा करते हैं वो हमें वापस मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसी कुछ रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो जिसमें ये पता चलता है कि जो हमने अच्छा किया कैसे मिस्टिकली हमारी लाइफ में वापस आया। बहुत स्ट्रेंज लगता है। एक बार रियल लाइफ में ऐसा हुआ कि मेरे नोन सर्कल में एक फ्रेंड इंटरव्यू देने जा रहा था और बहुत जल्दी में था, बहुत हाइपर भी था और बहुत नीड में था, उसकी जॉब की बहुत ज़रूरत थी। और जब वो रास्ते में उसने देखा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो अब वो बहुत कन्फ्यूजन में था कि वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है, लेट हो रहा है, जाए या उसको हेल्प करे। देन ही डिसाइडेड कि नहीं, मुझे हेल्प करना चाहिए। तो उसने उसको हेल्प किया, उनको हॉस्पिटल लेके गया। ब्लड भी चाहिए था, बहुत ब्लड बह गया था, ब्लड दिया। अल्टीमेटली उसने कॉल किया ऑफिस में कि मैं ऐसे नहीं आ पाया, तो मुझे कोई और टाइम दे दो। तो उसको 2 हफ्ते के बाद का टाइम मिला। और जब 2 हफ्ते के बाद वो इंटरव्यू देने गया, तो आपको पता है क्या हुआ? वो जो इंटरव्यू लेने वाला था, जो मालिक था, बिजनेस ऑनर था, वो वही आदमी था जिसको उसने उस दिन बचाया था, हॉस्पिटल लेके गया था। अब आप सोच सकते हैं कि उसको तो जॉब मिली गई होगी, और किस तरह से मिली होगी, किस रिस्पेक्ट से मिली होगी, आप सोच सकते हैं, राइट? तो हमें नहीं पता कि कब क्या चीज़ हमारे पास कैसे वापस आ जाए, अच्छी चीज़ जो हम करते हैं। एक मैं अमेरिका में किसी से मिली और उन्होंने बताया कि वो एक बार एक किसी कैफ़े में बैठे थे और उन्होंने बाहर देखा कोई होमलेस बैठा था और उसके पास एक डॉग भी था। और वो उस होमलेस को देखते रहे और उसकी कंडीशन वहाँ लिखा हुआ था, नीड मनी रिक्वायर्ड और फूड रिक्वायर्ड। तो अल्टीमेटली उन्होंने 2 पैकेट्स बनवाए, एक उसके लिए और एक उसके डॉग के लिए, और उन्होंने उसको बाहर दिया। तो ही फेल्ट वेरी टच्ड दैट होमलेस गाय। और उन्होंने उससे पूछा कि होमलेस से पूछा कि आप, अगर मैं आपको एक दिन जॉब दूं तो आप कुछ करना चाहेंगे? उसने कहा ज़रूर करना चाहूँगा। तो उन्होंने उसको एक दिन के लिए जॉब दी और देखा कि वो इतना मेहनती आदमी था, कमाल का। और रास्ते में उसको स्टोरी उन्होंने बताई कि कैसे उनकी वाइफ की डेथ हो गई और उनके किसी बिजनेस पार्टनर ने उनको इतना चीट किया कि सारा कुछ, उनका घर, पैसा सब बिक गया और उनके पास कुछ बचा ही नहीं। इतना ज़्यादा उन्होंने लीगल इश्यूज़ कर दिए कि उनको कुछ जेल भी हुई और अल्टीमेटली वो बिल्कुल रोड पे आ गए। और उन्होंने देखा कि ही इज़ वेरी गुड एंड हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट, और उन्होंने उसको प्रॉपर जॉब दी। और अल्टीमेटली उन्होंने बताया कि एक बार हमारी कंपनी बहुत बैड फेज से गुजर रही थी कि बहुत ही लॉसेस हो रहे थे और बिल्कुल बैंकरप्सी पे थी। और उनकी जो वो होमलेस थे जिनको उन्होंने रखा, वो अब वाइस प्रेसिडेंट की जॉब पे आजकल। और उस दौरान उन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ें उनकी कंपनी में सेट की, कुछ सिस्टम, कोई प्रोडक्ट, कि अल्टीमेटली उस क्राइसिस से वो उस आदमी की वजह से निकल आए। आप सोच सकते हैं कि एक होमलेस को उन्होंने सिर्फ खाना दिया, उसके लिए फ़ील किया, उसको एक दिन की जॉब देने का सोचा, इस वजह से क्या कुछ उनकी लाइफ में बदला। उनकी अपनी लाइफ का क्राइसिस उसकी वजह से टल गया। तो क्या कुछ कर सकते हैं हम? गुडनेस, हाउ इट विल कम बैक टू यू। आपने बहुत बार सुना होगा कि कई बार एक स्टोरी सुनी थी मैंने कि एक बच्चा था, बहुत भूखा था, बहुत बुरा हाल था। तो एक दरवाज़ा नॉक करता है और हम एक लेडी आते हैं, उसको कहता है पानी पीना है मुझे। तो वो उसको देख लेती है कि भूखा है, तो उसको दूध का गिलास दे देती है। तो वो कहता है मुझे इसके लिए कितने पैसे देने? वो कहती है अच्छे, मेरी मम्मी ने सिखाया कि अच्छे काम के लिए पैसे नहीं लेते। तो चला जाता है।
और बहुत सालों बाद वो लेडी बहुत बीमार हो जाती है। अल्टीमेटली उसको किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहाँ पे उनकी कंडीशन इतनी ख़राब होती है, क्रिटिकल होती है कि डॉक्टर जॉनसन को बुलाया जाता है। और जब डॉक्टर जॉनसन आते हैं तो वो देखते हैं लेडी को और अल्टीमेटली उसको पूरा ट्रीट करते हैं और पूरे दिलो जान से करते हैं। और जब बिल आता है उस पर कुछ लिखते हैं वो, और लेडी बहुत डरते डरते खोलती है क्योंकि उसकी कंडीशन ये होती है कि वो बिल देते हैं और उसको डर लग रहा होता है कि पता नहीं कितना बिल आएगा। और जब वो लेडी खोलती है तो उस पर लिखा होता है फुली पेड विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। सो कहाँ क्या चीज़ हमें रिटर्न में मिलेगी, फॉर श्योर है कि वो वेस्ट नहीं जाएगी वो इन्वेस्टमेंट। सो कहते अगर किसी ने आपके साथ गलत भी किया, दे आर दे, यू आर यू। सो आप क्या कर रहे हैं, आप नेकी करते जाएं, कुएं में डालते जाएं, वो कुआं भर के आप ही की प्यास बुझाएगा एक दिन, फिक्र नहीं करें। सो कभी भी अच्छा करना मत छोड़ें। कहते इट्स अ चेन, कैसे हमारे पास अल्टीमेटली रिटर्न होके आती है। एक मुझे किसी फ्रेंड ने बताया कि एक बार वो घर से निकल रहा था और उसके जैसे वो गाड़ी में बैठने लगा एक डॉग आया और उसने उसको थोड़ा बाइट सा कर लिया, मतलब पकड़ के पैड। तो ही गॉट वेरी एंग्री। इसी मूड में वो ऑफिस गया तो उसने देखा मैनेजर, मतलब गुस्सा चढ़ा हुआ था उसको, जैसे हम कहते हैं ना मूड बड़ा ख़राब है। तो मैनेजर को डांट दिया, मैनेजर ने आगे अपने सुपरवाइज़र को डांट दिया, सुपरवाइज़र ने अपने पीएन को डांट दिया और पीएन को रादर नौकरी से निकाल दिया। अब जब पीएन की नौकरी चली गई तो सोच सकते हैं उसका मूड कैसा होगा। तो जब वो घर आया तो उसकी वाइफ ने कुछ कहा तो उसने वाइफ को थप्पड़ ही लगा दिया। अब वाइफ को भी इतना गुस्सा आया कि बिना बात के मुझे थप्पड़ लगाया। तो जब वो बेटे से बात कर रही थी तो उसने बेटे को गुस्सा कर दिया। और जब बेटा इतना अपसेट हो गया, वो जब बाहर जाके बैठ गया और उसका इतना मूड ख़राब था कि उसने देखा कि एक डॉग कोई आ रहा था तो उसने उसको उठा के पत्थर मारा। और ये वही डॉग था जिसने सुबह उसको काटा था। तो हाउ इट विल कम बैक इन व्हाट साइकिल वी डोंट नो। सो ओनली वन थिंग वी शुड नो कि let's continue to keep doing good. It will come back to us. Yeah, thank you. Bye bye. See you.